इसका जवाब दे दीजिए रोहन गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि वो जाहिर है बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही बात, हाँ रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जिस दिन से ये जो घटना बनी, जब जंतर मंतर पे बैठे, जब पहले ही दिन से उसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट है, तो आप क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट ही थी ना। अगर राजनीतिक लोग अगर मंच पे नहीं होते और अगर बेटी मांगती, बिल्कुल होता, पर जब स्क्रिप्ट ही लिखी गई है जिसका समापन आज हुआ है, ये तो पूरा देश देख रहा है। और जो लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े, सबके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि इसकी स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई थी। कभी भी आपने देखा है क्या, अगर आप किसी के अगर न्याय मांगते हैं तो क्या राजनीतिक लोग को साथ में आप बैठ के न्याय मांगेंगे? नहीं हो सकता है। ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के दफ्तर से लिखी गई थी, जिसका पर्दाफाश आज देश के सामने हुआ है। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो राजनीतिक लोग आपकी स्टेज पे नहीं होते। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो बाकी लोग भी झूठ से, जो साक्षी मलिक ने कहा है उसमें बहुत गर्भित मैसेज है। मुझे बताइए, बाकी भी जो प्लेयर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, क्यों सिर्फ 2 या 3 लोग, क्यों वो लोग? क्योंकि उनकी पहले से मंशा थी कि इसको राजनीति करना है और इसको भाजपा के खिलाफ लेके जाना है, और उसकी पूर्णाहुति है जो हरियाणा चुनाव आएंगे तब तक होगी, जिसको आज पूरे देश ने देखा है। अगर सॉल्यूशन की बात होती तो मुद्दा होता ही नहीं। 10 सेकंड प्लीज। ये हकीकत देश के सामने आई जी जी जी, कि पहले दिन से इस पर राजनीति हुई, पहले दिन से ही इस पर राजनीति हो रही थी। वो अब ये देखिए, हरियाणा का चुनाव आया है तो ये सारे वाले दाव अजीज खान जी आएंगे। अभी हरियाणा का चुनाव आया है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उससे पहले ये सारे दाव आएंगे। ये बड़ा क्लियर था, पहले से था, और पहले से असेस भी किया जा रहा था कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अजीज खान साहब, देखिए सुचरिता की एक बात समझिए, देखिए बीजेपी का स्टैंड देखिए और ये कैसे नैरेटिव गढ़ती है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रहे थे और तमाम परेशान थे, उसमें कई 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो ये क्या कह रहे थे उनको? आतंकवादी है, ये सब विदेशी है, विदेशी तत्वों का हाथ, पता नहीं क्या क्या चीजें कह रहे थे। ये कब किस पर आरोप लगा दें? आज हमारी बहनें वहां जब अपनी मांग कर रही थी, वो वहां न्याय की मांग कर रही थी, तो कह रहे कि साहब वो राजनीति से प्रेरित थी। सवाल इस बात का यही, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ, वो हमारे जब भाई नौयुवक जवान वो प्रदर्शन करते रहे, उन पर लाठियां भांजी गई कि साहब ये अराजक तत्व है। तो सवाल इस बात का, आप किसको क्या बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत ये है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, बहनों के साथ, हरियाणा की बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, खिलाड़ी बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। एक बात आप जान लीजिए रोहन जी, ये देश समझता है, हर बात को समझता है। आप कितना भी नैरेटिव सेट करें, आप बहनों के साथ नैरेटिव सेट करें, हमारे युवाओं के साथ नैरेटिव सेट करें, किसानों के साथ नैरेटिव सेट करें, क्या आप समझते हैं कि लोग आप गुनहगारों में जाति ढूंढेंगे, पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आप, एक मिनट प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। नहीं भाई, एक बात तो मैं बहुत कहूंगा कि मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई है कि वो पहलवान इनकी पार्टी में चलेंगे। अगर इतनी बड़ी खिलाड़ी है, वो इतने सालों से कुश्ती कर रही है और मालूम है कि ओलंपिक में किस वेट के अंदर वो लड़ रही है, और अपने 100 ग्राम वजन को भी ठीक नहीं रख सकती। अरे सर, अब इस सब में छोड़िए इस बात को। मैं तो ये वो कांग्रेस का वजन क्या संभालेगी? प्रोफेसर कुमार, ये अच्छे, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हम सियासत की बात कर रहे हैं, इस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर कुमार, आई डोंट साइड विद दिस। ये अन्याय की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट साहब, अन्याय तो आपकी ठीक है, जो लगातार आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, इस तरह के कमेंट्स आर अनवांटेड सर, ये सब क्यों बोलना है? भाषा का उपयोग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है उम्र में भाषा का इस्तेमाल। अवधेश जी के पास जा रही हूँ, अवधेश जी, वरुण जी को लीजिए स्टेज पर, वरुण जी और अजीज खान साहब मैं वापस आ रही हूँ। एक सेकंड, क्या होता है, गलत विंडोज जा रही है। मैं एक बार जरा अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। ये विनेश फोगाट के सियासत ज्वाइन करने को लेकर कयास पहले से थे, ये सब जानते हैं, और पर इससे सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, इसे लेकर ऐसा लग रहा था कि एक पूरी लॉबी विनेश फोगाट के साथ खड़ी है और एक पूरी लॉबी उनके खिलाफ, जो ये मानती थी कि वो राजनीति के तहत सब कुछ, ये पूरा जो एक एजेंडा था, एक गेम प्लान था, ऐसा लोग मान रहे थे। आज उनके सियासत में आने से क्या और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या कोई भी खिलाड़ी हो, उनको यह अधिकार है कि जिस पार्टी में जाना चाहें जाएं, लेकिन आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके बारे में जो इस समय आपने बोला है और पहले से आपको लेकर जो संदेह है, वो है सवाल पैदा करने वाला।
क्योंकि अभी उन्होंने कहा ही है कि भाजपा हमारे साथ नहीं थी और बुरे समय में कांग्रेस ने साथ दिया है। देखिए, जिस समय आंदोलन हो रहा था, अभी तो अजीज खान जी क्या क्या बोल रहे थे इनको शायद मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह की अरेस्टिंग का ऑर्डर नहीं किया। अब वो ब्रजभूषण सिंह दोषी है नहीं दोषी है, मामला न्यायालय में है, चार्जशीट दाखिल हो चुका है, कोर्ट चल रहा है, समय वो बताएगा। लेकिन वो जो लड़ाई थी वहां, उस लड़ाई के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया था धीरे धीरे जिन लोगों ने वे काम किया था कि उसके पीछे हरियाणा की खासकर ये दोनों पिता पुत्र की अपनी लॉबी है, जो वहाँ की जो पहलवान और कुश्ती के अखाड़े में भी अपना वर्चस्व चाहते हैं, पार्टी में भी उनकी स्थापना लाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, वहाँ पूरा बगल में एक 5 स्टार होटल है, जिस होटल में बजाबता सीट बुक करके रखा था, उसमें धरना देने वालों को कि कैसे आएंगे, कहाँ आराम करेंगे, वो सब चीजें सामने आ गई थी। जो ओलंपिक में वो गई थी विनेश फोगाट, वो हमारे देश की खिलाड़ी है, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया इस देश में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन से Exactly, मैं वही बात कर रही थी। और उसको वंचित रख दिया हो। जबकि सच यह है कि वो 52 किलोग्राम वर्ग में थी, उसमें जब वो नहीं हुई तो उनके लिए स्पेशल 50 किलोग्राम वर्ग में व्यवस्था की गई, उसमें एक लड़की का हक मारा गया, उसमें उसको खेलने का मौका दिया, उसने परफॉर्म भी अच्छे किए। ये नहीं है तो जिस ढंग से उसको इशू बनाया गया। अच्छा, नीचे अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक खबर ये आ रही है कि टूट के कगार पर है आप और कांग्रेस का गठबंधन। मैं एक बार जरा बता देना चाहती हूँ, हरियाणा में चुनाव है, उसे लेकर ये गठबंधन की बातें वो भी हो रही थी कि कांग्रेस और आप साथ आएंगे, उसको लेकर भी शायद अखिलेश यादव ने आज का ये ट्वीट किया। मैं ये भी बताऊं क्योंकि उन्होंने कहा स्वार्थ पीछे छोड़ दीजिए और विनेबिलिटी देखिए कि कौन जीत सकता है। लेकिन अब नीचे ऐसा आ रहा है कि भाई वो गया गठबंधन। वरुण जी, ऐसा लग रहा है गठबंधन नहीं रहेगा, कोई अलायंस नहीं हो रहा है हरियाणा में, और क्या इस हरियाणा में अब अकेले जाएंगे, सोलो जाएंगे? सुचारिता जी, गठबंधन हुआ ही नहीं था, गठबंधन की ऑफर दी गई थी। अब वो कोई पार्टी को एक्सेप्ट नहीं हो तो नहीं हो, तो राजनीति नेशनल लेवल पे तो गठबंधन है ही, उसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? ये तो राजनीति है, सबको चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए। और बजरंग पूनिया और फोगट की बात चल रही, बार बार उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखी कोई बच्ची लिखाएगी कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ? कैसी स्क्रिप्ट लगाएगी? नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, किस प्रकार की चर्चा की जा रही है यहाँ पर? आपने साक्षी मलिक का दिया गया, वो भी शामिल थी क्या स्क्रिप्ट में जब आंदोलन में है? तो मैंने नहीं, दूसरे लोग भी सवाल उठा रही है ना, नहीं, साक्षी मलिक सवाल उठा रही है। वरुण जी, वो खुद ही सवाल उठा रही है, वो कह रही हैं आप गलत संदेश ना दे, इससे गलत संदेश ना चला जाए। लेकिन मैं वापस इस खबर पर आ रही हूँ जो अभी नीचे चल रही है स्क्रीन पर। रोहन जी, नो अलायंस इन हरियाणा, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे वहां, कांग्रेस तो विनेश फोगाट और उनको बजरंग पूनिया को इंडक्ट करके बैठ गई है, आपके साथ कोई अलायंस नहीं करना चाह रही। देखिए, ये जो पिछले 4-5 दिन से ये चल रहा है कांग्रेस आप अलायंस की बात, पहले तो जमीनी स्तर की मजबूरी थी कांग्रेस के लिए। पहले था कि नहीं हम तो बड़ी जीत कर रहे हैं, पर जब मालूम है कि हकीकत क्या है तब इसीलिए पहले प्रपोज किया गया। अब उसके खिलाफ ही दिल्ली में मटका फोड़ आंदोलन करते हैं, पंजाब में उसके जो मुखिया है वो आपको सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कहते हैं, हरियाणा में ये बोलते नहीं हम तो जो है इंडी गठबंधन का वोट नहीं डिवाइड होने देंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है हरियाणा के चुनाव के पहले, वो तो पूरे देश के सामने है। कभी आप बोल रहे हैं होगा, कभी होगा, नहीं होगा कभी, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी मजबूरी है। और आपको एक और चीज बताओ सुचिता जी, अगर हम लोकसभा परिणाम देखें, 44 सीट भाजपा अपने दम पे जीती थी। ये परिणाम के बाद भी अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो ये फ्रस्ट्रेशन है, वो करे ना करे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरा देश पूछ रहा है। एक राज्य में गाली और दूसरे राज्य में ताली, ये जो राजनीति है देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसमें भी इनका विरोधाभास है, कभी आम आदमी को गाली देते हैं, कभी उसके साथ ताली करते हैं। दिल्ली में गाली देते हैं, हरियाणा में ताली करते हैं, तो कैसे स्वीकार होगा ना? तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो हरियाणा की जमीनी हकीकत का कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी स्वीकार करिए कि वहां पे इनके जो हवाई दावे हैं उसकी हवा निकल चुकी है।